Dear students, today I am going to start the last video of the lesson Women's Education, and you have to know in this lesson that the writer, the author describes the rights of women in ancient times and the condition of the present in India. There is a great difference between the condition of women in ancient time and the condition of women at present. क्या है बच्चों, आइए. इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, ये वीडियो नंबर है 6वां है आज, और अंतिम वीडियो आज इसका बन रहा है. द वीमेंस एजुकेशन क्लास 12 की इंग्लिश अप्रोच चल रही है, वीमेंस एजुकेशन है, और इसका लास्ट वीडियो अर्थात 6th वीडियो. इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन काल में, आवर वीमेन हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन. और वीमेन, हमारी नारियों की, हमारी स्त्रियों के लिए हैड होता था द सेरेमनी माने संस्कार आप उपनयन, उपनयन संस्कार होता था. परफॉर्म फॉर देम, उनके लिए किया जाता था. हमारे प्राचीन काल में हमारे देश की औरतों के लिए उपनयन संस्कार किया जाता था. आप लोग जानते हैं कि खोडस संस्कार होते हैं. देयर आर 16 संस्कार इन हिंदू कल्चर, इन इंडियन कल्चर, and Upnayan is also one of them. In this particular ceremony, the child is given the rights of study. क्या है? प्राचीन काल में हमारे नारियों का उपनयन संस्कार होता था. They were entitled, उनको अधिकार प्राप्त था. इंटाइटल्ड, उनको अधिकार था टू ए स्टडी ऑफ द वेदास. वेदास माने वेदों के स्टडी माने अध्ययन करने का. हमारे देश की औरतों को वेदों के पढ़ने का अधिकार प्राप्त था. आप जानते हैं ना कि यह गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था. यह प्राचीन काल की ही बात है. गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हुआ था वैदिक विषय पर लेकर के, आध्यात्मिक विषय पर लेकर के. स्त्रियां बैठती थी समाज में और पुरुषों से कंधा से कंधा मिला करके उनसे शास्त्रार्थ किया करती थी. किसी भी मायने में औरतें कम नहीं थी प्राचीन काल में. वही है, दे वर इंटाइटल्ड, उनको अधिकार प्राप्त था, अधिकृत थी टू स्टडी ऑफ वेदास, वेदों के स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए. दे वर आल्सो इंटाइटल्ड, उनको इस चीज का भी अधिकार था टू द चैंटिंग ऑफ, चैंटिंग माने जाप करना, जपने का, आप द गायत्री जाप, गायत्री के जप करने का भी, गायत्री मंत्र को जाप करने का अधिकार भी था. अर्थात औरतों को धार्मिक क्रियाकलापों में भी उसी तरह का अधिकार प्राप्त था जिस प्रकार से पुरुषों को प्राप्त था. वेदों का अध्ययन करना, शास्त्रार्थ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, इसके लिए भी उनको पूरा राइट मिला हुआ था. कब? एंशिएंट टाइम में. All these things were open to our women. ये सभी चीजें खुली हुई थी हमारी वीमेन माने औरतों के लिए, हमारी नारियों के लिए ये सभी चीजें खुली हुई थी, बिल्कुल मुक्त थी. बट लेकिन our civilization became arrested. हमारी सभ्यता अरेस्टेड हो गई, गिरफ्तार हो गई. हमारी सभ्यता जो है वो क्या हो गई? अरेस्ट कर ली गई, उसको संकुचित कर लिया गया, उसको नियंत्रित किया गया. एंड वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द डिके ऑफ और सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन. और वन ऑफ द मेन साइन, सबसे मेन माने प्रमुख, साइन माने चिन्हों में से या कारणों में से एक, ऑफ द डिके ऑफ और सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता के डिके माने पतन, हमारी सभ्यता के पतन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक इजमाने है. क्या है? द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, औरतों का तिरस्कार. औरतों का तिरस्कार ही, औरतों का उपेक्षा, औरतों को महत्व न देना, औरतों को
समाज के हे दृष्टि से देखना, ये हमारी सभ्यता के सबसे प्रमुख पतन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, थ्रू द एक्सर्शन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के एक्सर्शन माने अथक प्रयास से, थ्रू द एक्सर्शंस, अथक प्रयासों से, महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से, ए रिवोल्यूशन हैज इफेक्टेड आवर कंट्री, एक रिवोल्यूशन माने क्रांति ने, इफेक्टेड माने प्रभावित कर दिया हमारे देश को। महात्मा गांधी के अथक प्रयास से एक क्रांति ने हमारे देश को प्रभावित किया। एंड वीमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और औरतें जो हैं वो आर कमिंग, प्राप्त कर रही हैं, पहुंच रही हैं, टू देयर ओन, अपने निजी, अपने पहचान को प्राप्त कर रही हैं, अपने स्वयं के अस्तित्व के पास पहुंच रही हैं। किसके प्रयास से? महात्मा गांधी के प्रयास से। एक क्रांति आई है समाज में, नारी जागरण की क्रांति आई है, और उस क्रांति के फलस्वरूप औरतें अपने निजी अस्तित्व को पहचान रही हैं। जो in this particular paragraph, the author describes about the condition of women in ancient time. He says that in ancient time, in old time, the women of our society were entitled to the study of Vedas, as well as they were also entitled to the jap of Gayatri Mantra. In other words, we can say that the women of our society used to sit among the men, and they discussed, they had a debate. There was a debate between the women, learned women and learned men. For example, you can take the name of Yagvalk and Gargi. It is a very famous debate on a spiritual topic, and you can take the name of other learned women, Apala, Maitreyi. All these are learned women in ancient times. And the women of our society were entitled to chant the mantra of Gayatri. They had entitled the power of chanting of the mantra of Gayatri. In other words, we can say that the women were given the power to go into the temple and to take part in worship, all kinds of religious activities. They have the same power, they have the equal power in religious activities with men. The writer says again that in medieval age, it was the age of the decay of our civilization, because the rights of women in our society were finished. The women had no power of study, and they had not a power of chanting Gayatri and as well as the activities of religious work. In other words, we can say that in medieval time, the woman became only a source of amusement and a machine of giving the birth of a baby. But after independence, when India became free, Mahatma Gandhi, who was the father of our nation, he tried again and again for the progress of women in our country, and this is the result of his attempt, of his efforts, that the women are getting their own existence and they are
getting their own importance. At present, the condition of women is going from good to worse, good to better. And now, at present, we cannot say it sabala, but it is, we cannot say it abala. Now it is sabala, because all the power, all the rights have been given to women by the government as well as by society also. तो बच्चों, आज ये पाठ आपका समाप्त हो गया, विमेंस एजुकेशन, और इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे आपसे मिलेंगे।